हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग के वन ऑफ द टॉपिक लर्निंग एज एन आउटकम। ओके, लर्निंग आउटकम क्या है ना, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एग्जाम्पल हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंडर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो लर्निंग आउटकम होता क्या है। तो लर्निंग आउटकम लाइक आप कुछ कोर्स कर रहे हो या आप कुछ वर्क कर रहे हो, आप कुछ लर्न कर रहे हो। ओके, तो एट द एंड ऑफ दैट प्रोसेस आपने क्या स्किल्स एक्वायर्ड की है, क्या आपने नॉलेज आपके अंदर आया है ना। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लर्निंग आउटकम। मीन्स आपने कुछ लर्न किया और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आपके अंदर जो भी स्किल्स, जो भी नॉलेज एक्वायर्ड हुए हैं, उन्हें हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। तो लर्निंग आउटकम को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो इट इज डिस्क्राइब व्हाट अ लर्नर नो, ओके, understand, acquired and able to do at the end of a particular learning process। तो particular इसलिए कहा है कि आप कुछ particular काम कर रहे हो, कुछ specific चीजें लर्न कर रहे हो या specific कोर्स कर रहे हो या वर्क कर रहे हो। तो उसके एंड में एक लर्नर जो है वो क्या, what a learner know, ठीक है, क्या उस चीज के बारे में जानता है, अंडरस्टैंड करता है, क्या उसने एक्वायर्ड किया है नॉलेज, एंड एबल टू डू, और उसको लर्न करने के बाद वो क्या कर सकता है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर लर्निंग प्रोसेस लाइक सपोज असाइनमेंट किया उसने, कुछ कोर्स किया है ना, कोई प्रोग्राम किया, कोई वर्क किया। तो लर्निंग आउटकम डिस्क्राइब व्हाट अ लर्नर नो, अंडरस्टैंड, एक्वायर्ड एंड एबल टू डू एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर लर्निंग प्रोसेस। ओके, नाउ learning outcomes are specific statement which describe the knowledge and skills and help them understand why that knowledge and those skills will be useful to them। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, सपोज आप एक साइकिल चलाना सीख रहे हो, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द लर्निंग आपने वो लर्न कर लिया, ठीक है, तो आपके अंदर क्या आ गई, वो स्किल्स आ गए बाईसाइकिल राइड करने की। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आप जान पाओगे कि आपको, आपने कैसे उसको, वो स्किल्स कैसे आपने एक्वायर्ड किए, और उसके बाद आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसी और चीज को सीखने में, है ना। Now, they focus on the context and potential application of knowledge and skills which help students connect learning in various contexts and help guide assessment and इवेल्युएशन। ओके, तो ये जो लर्निंग आउटकम होता है, ये क्या होता है, ये किसी और, ये एक रेफरेंस की तरह भी काम करता है। लाइक आपने कुछ लर्न किया तो आप इस लर्निंग को किसी और जगह पे भी यूज कर सकते हो, किसी और कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो, इसका एप्लीकेशन करते हो, जो भी आपने, आपके पास नॉलेज एक्वायर्ड किया है आपने, या जो भी आपके पास स्किल्स है। ओके, लाइक जैसे एंड हेल्प गाइड असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो असेसमेंट क्या है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस के समय होता है, ये फॉर्मेटिव इन नेचर है और ये समेटिव इन नेचर है। मतलब इवेल्युएशन जो है वो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस होता है, जजमेंटल। ठीक है, और ये क्या आता है, जब ऑन गोइंग प्रोसेस है उस समय ही ये फीडबैक देने का काम करता है। लाइक आप कैसे कर रहे हो काम, उसके अकॉर्डिंग ये फीडबैक देता है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, एंड ये एट द एंड ऑफ द प्रोसेस है। तो ये हेल्प करता है गाइड करने में, असेसमेंट एंड evaluation। Now, good learning outcome emphasize the application and integration of नॉलेज। अब ये बात कर रहा है गुड लर्निंग की, मतलब आपने कुछ लर्न किया, वो अच्छा लर्निंग कैसे हो सकता है, जब आप उसका एप्लीकेशन कहीं और भी, किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी करोगे, है ना, उसको किसी और वर्क के साथ इंटीग्रेट करके उस नॉलेज को आप कोई और दूसरा वर्क जो है वो कंप्लीट करोगे, देन इट इज क्या है, ये क्या है, देन इट इज गुड लर्निंग। ओके, ना जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये लर्नर है। ओके, ये लर्नर है। सो इसने कुछ एक्टिविटीज लाइक असाइनमेंट है कुछ, है ना, या फिर ये कोई कोर्स कर रहा है या कोई वर्क कर रहा है स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी चीज किसमें, एक्टिविटीज। ओके, ना इसके बाद क्या है, चूंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस, असेसमेंट, फिर असेसमेंट होगा, एंड देन क्या होगा, आउटकम निकलेगा उसका, कि उसने जो भी अपना काम कंप्लीट किया है, वर्क कंप्लीट किया है, तो उसका लर्निंग आउटकम क्या है, क्या उसने नॉलेज एक्वायर्ड किया है, क्या उसके पास स्किल्स आई है। ओके, now, instead of focusing on coverage of material, learning outcomes define how a student will be able to employ the material both in context of the class or outside of the class। ठीक है, जैसे इसने एक बात बताई कि अब सपोज कोई लर्नर है ना, वो अब जो जो भी उसको काम मिला है, ठीक है, उसको बस कि हाँ बस निपटा दो,
इस पे फोकस करने की बजाय लर्निंग आउटकम डिफाइन करता है कि स्टूडेंट जो है विल बी एबल टू एम्प्लॉय द मटेरियल, जो भी उसको काम मिला है या जो भी उसके पास सामान है या काम है जो भी है, वो उसको क्लासरूम में तो कर ही रहा है अप्लाई, ठीक है, लेकिन आउटसाइड ऑफ द क्लास रियल वर्ल्ड में भी वो कितना अप्लाई कर सकता है, इस चीज पे ज्यादा फोकस देता है, ठीक है। नाउ बाय फोकसिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स लर्न इन अ कोर्स एंड on the integration of knowledge or skills with other areas of their life, students are more connected to their learning and to the material of the कोर्स। तो क्या है, स्टूडेंट हो लर्नर हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं कि जो भी नॉलेज और स्किल्स उन्होंने लर्न किया है जो भी कोर्स के दौरान या फिर जो भी स्पेसिफिक वर्क के दौरान, तो उसको वो क्या है अदर एरियाज में भी एम्प्लॉय कर सके, उसको अप्लाई कर सके। Now, they emphasize on integration and generalized skills, help students draw connection between coursework and other kind of knowledge, enhancing student engagement। देखो, they emphasize on integration and generalized skills, help student। अब देखो, जब आप कोई चीज सीखते हो और उसको किसी और चीज में भी वो यूज होता है, इंटीग्रेट करते हो आप किसी और के साथ भी उसको, तो क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, अदर काइंड ऑफ नॉलेज इनहेंसिंग स्टूडेंट इंगेजमेंट, ठीक है, आपको दूसरी चीजों की भी नॉलेज होगी उससे रिलेटेड, ठीक है, और आपका जो इंगेजमेंट है वो क्या होगा, काफी हद तक बढ़ेगा। स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंडीशन एंड गोल्स ऑफ देयर असेसमेंट, और स्टूडेंट जो है वो समझ भी पाएंगे, ठीक है, उनका जो भी गोल है उसको अच्छे से असेस कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो फीडबैक उनको मिलता रहेगा, है ना, लर्निंग आउटकम से, तो वो ज़्यादा अच्छे से अपने गोल्स को अचीव करने में भी काफ़ी उनको काफ़ी उनको नॉलेज मिलेगी, है ना, और उसको समझने में भी इनको काफ़ी अच्छा होगा। नाउ एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग आउटकम्स, तो अब जैसे हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक बच्चा है, इफ अ चाइल्ड राइड्स अ बाइसाइकिल इन अ प्रॉपर वे एट द एंड ऑफ द प्रोसेस देन इट इज लर्निंग आउटकम। हम लर्निंग आउटकम का एग्जाम्पल, एक बेसिक सा एग्जाम्पल है ये, कि जैसे कोई बच्चा अगर साइकिल चलाना सीख रहा हो, है ना, और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस कुछ टाइम बाउंड होगा, ऐसा तो नहीं कि वो जिंदगी भर साइकिल चलाना ही सीखेगा, है ना, कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ टाइम बाउंड होगा, जिसके अंडर में उसने साइकिल चलाना सीख लिया प्रॉपर वे में, तो क्या है, ये उसका लर्निंग आउटकम है ना, उसने साइकिल चलाना सीखा। अब इस चीज को वो किसी और जगह भी अप्लाई कर सकता है, लाइक जब वो बाइक चलाना सीखेगा, चाहे वो स्कूटी चलाना सीखेगा, तो जो उसने साइकिल चलाना सीखा है उसके नॉलेज और स्किल्स को वो वहां पे अप्लाई करेगा ना। Firstly, a child did not know the objectives and ways of learning to ride a bicycle। स्टार्टिंग में तो नहीं जानता है कि उसका वो बाइसाइकिल राइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, उसको कैसे लर्न करना है, पर ग्रेजुअली जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उनको बताते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो क्या होता है, ग्रेजुअली स्टार्टेड अडेप्टिंग द थिंग्स एंड फाइनली लर्न टू राइड अ बाइसाइकिल, ठीक है। तो लर्न अ बाइसाइकिल क्या हो गया, लर्न टू राइड अ बाइसाइकिल क्या हो गया, आउटकम हो गया उसका, है ना, वो धीरे धीरे उसने उस चीज को अडेप्ट किया, ग्रैब किया, सीखा, और फिर वो साइकिल चलाना सीख गया, तो ये उसका आउटकम है। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस क्या होगा, वो एक प्रॉपर वे में बाइसाइकिल राइड करना सीख गया। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग आउटकम का। अब देखो, दिस लर्निंग आउटकम डोमेन इन्वॉल्व द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोग्निटिव लर्निंग डोमेन। अब ये तीनों डोमेन क्या है, ठीक है, देखो, कॉग्निटिव जो है वो आपके इंटेलेक्चुअल से है रिलेटेड, ठीक है, तो लर्निंग, कोई भी लर्निंग आउटकम क्या है, वो क्या इन्वॉल्व करता है, आपका इंटेलेक्चुअल, आपकी मेंटल एबिलिटी, है ना, आपकी रीजनिंग, आपकी रिमेम्बरिंग, ओके, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, कॉग्निटिव में। अफेक्टिव में क्या आता है, अफेक्टिव में आता है कि आपके इमोशंस, है ना, आपकी फीलिंग्स, आपका एटीट्यूड, ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपके अफेक्टिव लर्निंग डोमेन में। कोनेटिव में क्या आता है, कोनेटिव में आपका जो भी सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि आपको क्या चीजें सीखनी है, इंटेंशंस क्या है आपके, आपकी कितनी विल है, आपकी कितनी डिजायर है उस चीज को लर्न करने की, या आपके कितने लेवल ऑफ एफर्ट्स कितने हैं, तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, लाइक विल हो गया, है ना, डिजायर हो गया, आपका जो इंटेंशन क्या है ना, आपके एफर्ट्स, ठीक है,
ये सारी चीजें जो है ये कोग्निटिव लर्निंग डोमेन के अंदर आती हैं। तो जो भी लर्निंग आउटकम होता है ना वो इन्वॉल्व करता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोग्निटिव लर्निंग डोमेन को। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लर्निंग आउटकम्स। देखो, तो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर फिट किया, एक डायग्राम बनाया है जिसमें क्या है, देखो अब लर्निंग आउटकम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं। ठीक है, पहला इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। ये क्या होता है, मेजरेबल, मतलब आप उसको मेजर करना होना चाहिए। लर्निंग आउटकम ऐसा हो कि वो मेजरेबल हो, वो रियलिस्टिक हो, ट्रांसपेरेंट हो, इजीली अंडरस्टैंड हो, है ना, रिलेवेंट हो, क्या सीख रहे हो आप, है ना, लर्नर से रिलेटेड लर्निंग जो आप सीख रहे हो वो रिलेवेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफरेबल हो, आपने कुछ चीज सीखी आप उसको कहीं और अप्लाई कर सको। ठीक है, लाइक एप्लीकेबल हो, टाइम बाउंड हो, अब ऐसा नहीं कि आप लाइफ टाइम एक ही चीज सीखे जा रहे हो, है ना, उसका कुछ टाइम बाउंड होता है कि आप इतने ड्यूरेशन के अंदर उसको सीख रहे हो। ठीक है, तो ये एक डायग्रामेटिक पिक्चर है जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्निंग आउटकम्स को दिखाया गया ना। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि लर्निंग आउटकम जो है वो मेजरेबल हो, मीन्स आप उसका क्या कर सको, आकलन कर सको। तो लर्निंग आउटकम मस्ट इंडिकेट हाउ लर्निंग विल बी असिस्ट। ठीक है, लर्निंग आउटकम ये दिखाए कि आप जो लर्निंग कर रहे हो उसको हम कैसे असिस्ट करेंगे, आकलन कैसे करेंगे उसका। ठीक है, बाय हाउ मच इट हैज बीन एक्सीडेड और फॉलन शॉर्ट, मतलब उसका कितना ज्यादा वो बढ़ा है या कितना ज्यादा उसको कम करना है। ओके, नाउ एप्लीकेबल लर्निंग आउटकम क्या है, शुड एम्फेसाइज वेज इन विच द लर्नर इज लाइकली टू यूज द नॉलेज और स्किल गेन्स। बस जितना जितना सीखा है, जो लर्न किया है, जो भी स्किल्स लिए हैं उसके पास आए हैं, जो भी नॉलेज आया है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस या एट द एंड ऑफ द कोर्स और वर्क, तो वो चीजों को वो कहीं और भी अप्लाई कर सके। जैसे मैंने बाईसाइकिल का ही एग्जांपल दिया था आपको कि जैसे कोई बच्चा बाईसाइकिल राइड करना सीख लेता है, तो ऐसा कहते हैं कि ठीक है आपने बाईसाइकिल चलाया है तो आप तो स्कूटी और बाइक भी चला लोगे। इट मीन्स कि आपने जो जो भी प्रोसेस के दौरान जो भी स्किल्स वहां पे एक्वायर्ड किए हैं वो आप कहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, जब आप बाइक या स्कूटी चलाना सीखोगे। ओके, नाउ रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब रियल। ऑल लर्नर हु कंप्लीटेड द एक्टिविटी और वर्क शुड बी एबल टू डिमोन्स्ट्रेट ओके द नॉलेज और स्किल एड्रेस इन द आउटकम। जो भी आपको लर्निंग आउटकम है उसमें आपने जो भी स्किल्स या जो भी नॉलेज सीखे हैं, है ना, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, तो वो आप डिमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा सको इन अ रियल लाइफ। ओके, टाइम बाउंड द लर्निंग आउटकम शुड सेट अ डेडलाइन बाय विच द नॉलेज और स्किल्स विल बी कंप्लीटेड और एक्वायर्ड। अब ऐसा नहीं है कि आप उसी में लगे हो। ठीक है, तो एक टाइम बाउंड होता है। ठीक है, लर्निंग आउटकम क्या है, शुड सेट अ डेडलाइन, एक टाइम पीरियड सेट करता है जिसमें बाय विच द नॉलेज और स्किल्स विल बी कंप्लीटेड और एक्वायर्ड, कि इतने टाइम पीरियड में जो नॉलेज और स्किल्स हमें सीखनी है वो हम सीख लेंगे या उस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नाउ ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या, कि लर्निंग आउटकम शुड बी इजीली अंडरस्टैंड बाय द लर्नर। अब जो लर्नर सीख रहा है अगर उसको खुद ही पता ना हो, वो खुद ही ना समझ पाए, तो फिर क्या फायदा उस लर्निंग आउटकम, कोई फायदा नहीं है। तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, कि वो इजीली अंडरस्टूड हो जाए। ट्रांसफरेबल, जैसे मैंने बताया, आप कोई एक चीज सीख रहे हो उसको किसी और वर्क के साथ इंटीग्रेट कर सको, कहीं और अप्लाई कर सको, किसी और कंटेक्स्ट में, किसी और प्रसंग में आप उसको यूज कर सको, जो भी नॉलेज स्किल्स जो भी आपने एक्वायर किया है। ठीक है, नाउ रिलेवेंट एंड मीनिंगफुली, तो जो लर्निंग आउटकम है वो रिलेवेंट भी होना चाहिए और मीनिंगफुल भी होना चाहिए, है ना। विदाउट मीनिंग फिर लर्न करने का कोई मतलब भी नहीं है। लर्निंग शुड बी रिलेवेंट टू द लर्नर एंड शुड बी मीनिंगफुल, राइट, means they describe the learning in a particular and concrete way that tells the learner what they will be learning and doing। उनको पता हो कि वो क्या लर्न कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस वो क्या स्किल्स एक्वायर करेंगे, क्या उनके पास नॉलेज आएगी, तो उनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट वे में पता हो। ठीक है, मतलब वो रिलेवेंट और मीनिंगफुल हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक। अब लर्निंग आउटकम शुड बी वेल डिफाइंड एंड क्लियर। लर्निंग आउटकम जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना, और क्लियर होना चाहिए। इट शुड टेल व्हाट एग्जैक्टली अ लर्नर विल एक्वायर्ड, मतलब लर्निंग आउटकम एकदम एग्जैक्टली ये बताए कि आप इस पर्टिकुलर काम करने के बाद क्या पर्टिकुलर चीज लर्न करोगे, क्या आप एक्वायर्ड करोगे। ठीक है, नाउ व्हाई लर्निंग आउटकम,
क्यों लर्निंग, आखिर लर्निंग आउटकम को हम क्यों इतना वैल्यू दे रहे हैं, क्यों? ठीक है, तो टीचर्स के लिए या इंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है, टीचर या फिर आप इंस्ट्रक्टर कह लो, ठीक है, तो इनके लिए लर्निंग आउटकम क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो, ऑफ ऑल द थिंग्स व्हाट शुड टीच, कोई भी इंस्ट्रक्टर है या टीचर है वो बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन उन सब चीजों में क्या सिखाना है ना, क्या इंपॉर्टेंट है ये पता चलता है। हाउ शुड टीच द बेस्ट, अब क्या सिखाना है ये पता चले, लेकिन उसको कैसे सिखाना है कि सबसे अच्छा लर्निंग आउटकम हो, ठीक है, ये पता चलता है। डिसाइड हाउ टू एसेस लर्निंग, ठीक है, लर्निंग आउटकम से ये पता चलता है कि लर्निंग को कैसे आकलन करना है उसका। कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशन टू द स्टूडेंट, मतलब कोई भी चीज आप लर्न कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आप क्या लर्न करोगे, है ना, एक एक्सपेक्टेशन है कि हाँ आप ये चीज लर्न कर रहे हो, तो कितना आप उस चीज को लास्ट में एट द एंड आप कितना उस काम को करने के बाद या कोर्स को करने के बाद या असाइनमेंट प्रोजेक्ट एनीथिंग, ठीक है, आपकी क्या उम्मीद, कितना आपको स्टूडेंट से उम्मीद है कि आप ये इतना सीख जाओगे, वो कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है लर्निंग आउटकम। नाउ लर्निंग आउटकम्स हेल्प स्टूडेंट बाय, अब टीचर्स की तो बात हो गई, ठीक है, अब ये स्टूडेंट को, ठीक है, या फिर एक लर्नर को, ठीक है, स्टूडेंट को या फिर एक लर्नर को ये कितना हेल्प करता है, तो टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, ऑब्वियस है, ठीक है, जो सिखा रहे हैं आपको, जो आपकी टीचिंग हो रही है एंड क्या आप लर्न कर रहे हो, इसके बीच में क्या है, एक कनेक्शन, ठीक है ना, टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर, टीचर या स्टूडेंट, इनके बीच में क्या है, आपस में कनेक्शन होता है ना। नाउ गेसिंग आउट स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू लर्न, मतलब क्या हुआ कि अनुमान लगाकर छात्र कितना सीखने का प्रयास कर रहे हैं ये बताता है उन्हें, ठीक है। नाउ मेकिंग देम इनफ पोटेंशियल टू ट्रूली मास्टर द कंटेंट ऑफ द कोर्स, जो भी वो कोर्स कर रहे हैं, जो भी उनका पाठ्यक्रम है, जो भी उनका काम है, जो भी स्पेसिफिक वर्क है, उसमें उनको महारत हासिल करने की क्षमता प्रदान करता है लर्निंग आउटकम। ओके, लर्निंग आउटकम से पता चलता है कि उन्होंने कितना सीखा है, कितना जाना है। ओके, सो इस बेसिस पे उनको महारत हासिल करने में की जो क्षमता होता है वो प्रदान करता है। नाउ अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन यही है इसका कि जो लर्निंग आउटकम है दैट डिस्क्राइब द मेजरेबल स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज दैट लर्नर or students should be able to apply in other contexts or should be able to easily understand and demonstrate as a result of completing a course or work, कोई भी काम, कोई भी स्पेसिफिक वर्क, कोई भी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, कुछ भी एक स्टूडेंट या लर्नर कर रहा है, ठीक है, तो जो भी उसने स्किल्स और नॉलेज एक्वायर किया है वो मेजरेबल हो, है ना, उसको उसका आकलन किया जा सके, मापा जा सके, है ना, और वो किस तरह से इसको अदर कंटेक्स्ट में यूज कर रहा है, कितना आसानी से वो समझ में आ रहा है ना, और किस तरह से उसको वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा पाता है स्टूडेंट या लर्नर जो भी है, कब, जब एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, जब वो उस कोर्स को या उस वर्क को कंप्लीट कर लेता है तब, ठीक है। तो जो लर्निंग आउटकम होता है वो डिस्क्राइब करता है कि व्हाट अ लर्नर डू, लर्नर ने क्या किया है ये डिस्क्राइब करता है, नॉट व्हाट द इंस्ट्रक्टर और टीचर विल टीच, टीचर क्या टीच करेगा, इंस्ट्रक्टर क्या बताएगा, ये डिस्क्राइब नहीं करता है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम डिस्क्राइब करता है कि जो लर्नर है या जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या लर्न किया, वो क्या कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, उनका नॉलेज कितना है, उनकी स्किल्स क्या है, व्हाट अ लर्नर डू, ठीक है, तो ये डिस्क्राइब करता है, ना कि टीचर ने क्या उनको समझाना है या उन्होंने क्या बताना है, ये नहीं। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द लर्निंग एज एन आउटकम। सो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियोस जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज ऑल्सो। तो इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे भी वीडियोस अपलोड करने का, तो प्लीज़ डू। एंड चलो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।